वनीता, सच में आज तो बहुत मज़ा आ गया। काश हम सबका दिन ऐसे ही अच्छा गुजरता तो क्या ही बात होती। हाँ पूजा, सच में बहुत मज़ा आ गया। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे समझदार लोग दुनिया में हो तो कितना मज़ा आ जाए। आज पूजा बहुत हल्का महसूस कर रही थी, इसलिए एनजीओ से घर पर आते ही वह सोफे पर पसर कर बैठ गई और डायरेक्ट टीवी ही चालू कर मनपसंद गाना सुनने लगी। मनपसंद गाना जब खत्म हो गया तब वह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। बाथरूम से निकलकर वह अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाकर फिर टीवी के सामने बैठ गई। तभी अचानक डोरबेल बज उठा। कौन होगा इस समय? लेकिन जैसे ही पूजा ने दरवाज़ा खोला तो उसे पल भर को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह औरत आखिर क्या कर रही है उसके द्वार पर। मन किया कि दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाए, लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ उसके अंदर थी और वह बड़ों का आदर करना जानती थी। औपचारिकतावश पूजा ने पूछ लिया उस औरत से जो कि कभी उसकी माँ हुआ करती थी। जी हाँ, अपनी सास को उसने माँ का ही दर्जा दिया था, लेकिन वक्त आने पर यही माँ ने जतला दिया था कि वह कभी उसकी माँ नहीं हो सकती। उन दोनों के बीच एक ही रिश्ता हो सकता था और वह था सास और बहू का। क्या काम है आपका और किस लिए आई हैं आप यहाँ? बेटी, क्या हमें अंदर भी नहीं आने दोगी? आइए, कहते हुए पूजा की जिह्वा लड़खड़ा गई। पूजा यंत्र चलित सी दो पग पीछे हट गई। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इतने वर्षों बाद इनके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। फिर बेटी का संबोधन और वाणी की मिठास अपने आप में एक रहस्य उत्पन्न कर रहा था। अभी वह इस द्वंद्व से उबर भी नहीं पाई थी कि कमला ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे। पूजा उसके तानों, व्यंग्य और आदेश सुनने की अभ्यस्त तो थी, पर यह मधुर वाणी उसके गले ना उतर रही थी। क्या यूँ अचानक किसी का इतना हृदय परिवर्तन भी हो सकता है? नहीं नहीं, हो ना हो, इसके पीछे कुछ रहस्य अवश्य है। पूजा के मन की दुविधा उसकी जिह्वा पर आए बिना न रह सकी। उसने तनिक शुष्क स्वर में कहा, पर आपकी दृष्टि में तो मैं पापी हूँ, फिर आज अचानक? वाक्य अधूरा छोड़कर वह उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करने लगी। पर आश्चर्य उसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार से अविचलित कमला ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटी हमें अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। कमल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हम्म। पूजा ने दीर्घ निश्वास छोड़ी। रहस्य का पटाक्षेप हो चुका था। अब देखना यह था कि नाटक क्या मोड़ लेता है। वह तुमसे मिलना चाहता है बेटी, हम तुम्हें लेने आए हैं, कमला ने याचक स्वर में कहा। उसे चुप देखकर कमला ने पुनः व्याकुल स्वर में कहा, बेटी तेरे बिना तेरा पूरा घर सूना पड़ा है। मेरा घर? पूजा का मन अनायास ही अतीत की गलियों में चला गया। अतीत पूजा के समक्ष साकार हो उठा। बेटी आज से यही तेरा घर है, इसके सुख और दुख सब तेरे हैं। यही कुछ तो कहा था सास कमला ने जब प्रथम बार उसने ससुराल की देहरी लांघी थी। और पूजा ने मन ही मन इस घर के सुख दुख को अपना बनाने का प्रण करते समय कब सोचा था कि सुख तो विशिष्ट अतिथि के समान मात्र अपने अस्तित्व की अनुभूति कराकर कहीं और की राह पकड़ेगा और इस घर के दुखों को अपनाते अपनाते ही उसका जीवन अंधकार की ऐसी भूल भुलैया में अटक जाएगा जहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग भी शेष ना हो। माता पिता विहीन पूजा को कमल से विवाह करके कमल ही नहीं, मम्मी पापा और छाया के रूप में संपूर्ण परिवार मिल गया था। आज उसे जो नाटक लग रहा है, उस समय वही उसके जीवन का वह अमूल्य प्राप्य था। शादी के पहले ही दिन नाश्ते की मेज पर 4 प्लेटें देखकर पापा जी ने उसे पुकारा था, पूजा। वह डर गई। आज प्रथम दिवस ही कुछ गलती हो गई क्या? सिर पर पल्ला रखकर सहमी सी आवाज़ में उसने कहा, जी पापा जी। यह 4 प्लेटें क्यों लगी हैं? क्या तुम्हारा व्रत है? क्योंकि तुम्हारी मम्मी और छाया तो व्रत रखती रहीं। पूजा की सांस में सांस आई। उसने संकोच से कहा, मैं बाद में खा लूँगी।
तब पापा ने स्नेह से कहा था, देखो, तुम आज से इस घर की बेटी हो। मेरे लिए तुम में और छाया में कोई अंतर नहीं है। और इस गर्मी में सिर पर पल्ला क्यों ढके हो? तुम्हें हम सम्मान करने से नहीं रोक रहे, पर सम्मान तो व्यक्ति के आचरण में होना चाहिए। पूजा की दृष्टि में पापा जी का कद कई गुना ऊंचा हो गया था। मम्मी पापा की अचानक एक्सीडेंट में मौत के पश्चात जब से भैया भाभी के घर में आकर रहना पड़ा था, वह स्वयं को सदा ही एक अनचाहा बोझ अनुभव करती थी। पर इस घर में आकर मानो बरसों से असंतुष्ट उसका मन आत्मीयता की शीतल फुहार से सिंचित हो गया था। अभी वह उन फुहारों को आंचल में समेट भी नहीं पाई थी कि कमल के प्रति उसके प्यार और समर्पण का नन्हा अंकुर पल्लवित होने को आतुर हो उठा। संसार के लिए भले ही यह एक साधारण घटना हो जो विवाह के बाद अटल है, पर पूजा के लिए तो यह जीवन का सफलतम क्षण था। वह एक अद्भुत कृति की रचना कर होने जो जा रही थी, वह तो स्वयं को कुछ विशेष अनुभव कर रही थी। मम्मी पापा, कमल और छाया ने भी आजकल उसे विशेष ही बना दिया था। सवेरे ही मम्मी उसे दूध का प्याला पकड़ाते हुए कहती, सुबह सुबह चाय पीना छोड़ दे, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। पापा बाजार जाते तो मानो फलों का पूरा ठेला ही घर ले आते। ननंद छाया ने उसके कमरे में एक गोल मटोल बच्चे का चित्र लगा दिया था। सुबह आँख खुलते ही पूजा की दृष्टि उस पर पड़ती और उसकी फैली बाहें देखकर ऐसा अनुभव होता मानो कह रहा हो, माँ मुझे गोद में ले लो। पूजा नित्य ही उसके आने के शेष दिन गिनती और फिर स्वयं ही अपनी आतुरता पर हंस देती। कमल तो उसे फूलों के समान सहेज रहा था। घर में उस नन्हे मेहमान के स्वागत और पूजा का ध्यान रखने की मानो होड़ सी लग गई थी। उसके मन में अनायास ही इतना अयाचित सुख पाकर संशय होता, क्या इतना सुख, क्या उसका आंचल उसे सहेज पाएगा? पर जिसे वह मन का संशय समझ रही थी, वह संभवत आगत की पूर्व आहट थी। जब वे डॉक्टर को दिखाने पहुंची तो उन्होंने ढेर सारे निर्देशों, दवाओं और न जाने कौन कौन से परीक्षणों की लंबी सूची थमा दी। कमल और पूजा की समझ में आ गया था कि नन्हा महाशय उन्हें नाको चने चबवाने वाले हैं। वह बात अलग है कि उस नन्हे अतिथि के लिए तो उन्हें कुछ भी स्वीकार था। जब वे रिपोर्ट लेने गए तो डॉक्टर की गंभीर मुख मुद्रा देखकर पूजा का मन अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसकी आशंका व्यर्थ ना थी। डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर उसके पैरे तली धरती ही खिसक गई और संपूर्ण ब्रह्मांड घूमता प्रतीत होने लगा। आगे डॉक्टर ने क्या कहा उसे कुछ नहीं पता। उसके कानों में तो बस एक ही वाक्य घूम रहा था, तुम्हारे रक्त की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई है। चेतना शून्य पूजा के सपने आकार लेने से पूर्व ही किर्च किर्च होकर उसे चुभने लगे थे, जिसकी असह्य पीड़ा से वह वाणी शून्य हो गई थी। उसे एड्स होने का अर्थ था कि नन्हा आंगतुक भी इस भयावह रोग से ग्रसित होगा। उस नन्हे मासूम को तो जन्म से पूर्व ही मृत्यु का संदेश दे दिया गया था। जहां एक और भयावह मृत्यु की साय ने उसके जीवन को अंधकारमय कर दिया था, वहीं उसकी आने वाली संतान में इस रोग की संभावना ने जीवन में प्रकाश के सभी द्वार बंद कर दिए थे। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से कमल को देखा तो उन्होंने आंखें फेर ली। कमल ने तो इस सत्य को घर वालों से छिपाना चाहा था, पर उनके चेहरे पर पुती कालिमा ने अनुभवी मम्मी के समक्ष उसके लक्ष्य को सफल ना होने दिया। जब उन्होंने पूजा को झिझोड़कर पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा, बच्चा ठीक है ना? तो पूजा उनके कंधे से लग कर हिलक कर रो पड़ी। मम्मी पापा सब घबरा गए। तब कमल को सत्य बताना ही पड़ा और क्षण भर में ही दृश्य ही पलट गया। मम्मी जो अब तक पूजा को बाहों में समेटे थी, लगभग धक्का देते हुए परी धकेल कर बोली, यह कैसे हुआ? सहानुभूति की अपेक्षा कर रही पूजा ने इस आघात से हतप्रभ होकर मम्मी की ओर दृष्टि उठाई तो वहाँ संदेह की कैक्टस उगाए थे। उसने अपने बचाव में कमल की ओर देखा तो वह दृष्टि फेर कर वहाँ से जा चुके थे। पापा ने लगभग दहाड़ती आवाज में कहा, पूछो इससे यह रोग इसे कब से है? बिना बताए शादी करके इसके घर वालों ने हमें धोखा दिया है।
इस निराधार आरोप से पूजा ने तड़प कर कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं। मुझे यह रोग पहले नहीं था और कब हुआ यह भी नहीं पता। फिर सिर झुकाकर बोली, मैंने तो आपकी बेटी को ही अपना पति माना है। चुप कर, अपने दुष्कर्म मेरी बेटी के सिर पर मरते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? बच्चा भी ना जाने किसका है। अरे जिसने यह रोक दिया उसी का होगा। अब समझ में आ गया कि अपना कलंक छिपाने के लिए ही हमारी इतनी सेवा करी जा रही थी, वरना आजकल की लड़कियां तो, अरे इस कलमुही के चक्कर में तो हमारा बेटा बर्बाद हो गया। आज भी पूजा को भली भांति स्मरण है कि उस दिन स्वयं को सच्चरित्र सिद्ध करने के लिए उसने कैसे कैसे विश्वास दिलाना चाहा था, पर आरोपों की झड़ी में उसका चरित्र लहूलुहान होता जा रहा था और वह असहाय तड़पती रही। कमल ऑफिस के कार्य के संबंध में हमेशा लंबी टूर पर जाता था। एक दो बार हवा में उड़ती कुछ कहानियां कमल के भटकते पैरों को लेकर पूजा के कानों तक भी पहुंची थी। संदेह के सर्प ने भी सिर भी उठाया था, पर कमल ने एक कुशल सपेरे की भांति अपने अथाह स्नेह की बीन बजाकर सर्प को वश में कर लिया था। अपने नवविवाहित संसार में खोई अपने पति के प्यार से पूर्णतः संतुष्ट पूजा को ऐसा कोई कारण ना दिखा कि वह कमल पर अविश्वास करती। तब वह उसकी मात्र पत्नी से ना बुझने वाली प्यास को कहाँ समझ पाई थी। वह तो आज भी उस कहानियों को अफवाह ही मानती है। यदि वह आज इस विभत्स साक्ष्य के रूप में सामने ना आई होती, एक कमल ही था जो उसे इन कलंक की छींटों को धो सकता था, पर वह तो संपूर्ण घटना चक्र में मूक श्रोता बन गया था। एक पल में उसके नितांत अपनों और उसके मध्य एक पार ना की जा सकने वाली रेखा खींच गई थी और वह असहाय सी छिटक कर रेखा के उस पार गिरी थी। उसने रेखा के उस पार खड़े कभी अपना होने का भ्रम देने वाले एक एक सदस्य को कातर भाव से देखा, पर उन्हें तो पूजा व अक्षम्य अपराधी लग रही थी, जिसने उनके वंश के एकमात्र वाहक कमल को भी अपनी काली छाया से डस लिया था। अब पूजा या उसकी होने वाली संतान में उनकी क्या रुचि हो सकती थी, बल्कि अब तो उन्हें यह चिंता थी कि कहीं यह बात प्रचारित हो गई तो उनकी बेटी छाया का विवाह भी दुभर हो जाएगा। अंततः तीनों के फैसले से यही प्रस्ताव पारित हुआ कि इस मुसीबत से जितनी शीघ्र संभव हो छुटकारा पाना ही श्रेयस्कर है। पूजा ने उनके पांव पकड़ लिए थे। वह जीवन के शेष दिन एक छत पाने की आकांक्षा में कोई भी मूल्य देने को तैयार थी। तब कल तक उसके लिए दिन रात विह्वल रहने वाली मम्मी उसकी बाह पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे बाहर ले गई थी। उसने कमल को गुहार लगाई, पर कहीं कमल पत्नी की करुण वाणी से पसीज ना जाए, इस भय से उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसे रुई के समान ढूंढ कर उसका मुंह बंद कर दिया था। आज भी उस प्रहार के चिन्ह तन से अधिक उसके मन पर अंकित हैं। कलंक का इतना बड़ा बोझ लेकर वह किस मुंह से कहाँ जाती। उसका स्वाभिमान इस स्थिति में भैया भाभी पर बोझ बनने से उसे रोक रहा था। उसने तो संभवतः मौत को गले लगा ही लिया होता यदि वह नन्हा विवान उसकी कोख में पल ना रहा होता। उसे देखने की अदम्य लालसा ही उसके लिए जीवन का कारण बनी। जहाँ चाह हो राह मिल ही जाती है। पूजा के समक्ष अपनी सखी वनीता का चेहरा घूम गया था। समाज कल्याण में कार्यरत वनीता ने एक बार अचानक मिल जाने पर इधर उधर की बातों के मध्य जब उसे बताया था कि वह नारी निकेतन के अध्यक्ष है और उसके निकेतन में 27 असहाय स्त्रियां रहती हैं, तो पूजा उसके इस निस्वार्थ कार्य से प्रभावित हुए बिना ना रही। उसने कहा था, कभी घर गृहस्थी से फुर्सत मिली तो मैं भी तेरे इस पुण्य हवन में समिधा डालना चाहूँगी। उस समय पूजा कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक दिन उसे सहायता करने ही वरन लेने वहाँ जाना पड़ेगा। आज वह उन लोगों से मुक्त हो गई जो कभी उसके जीवन का हिस्सा बनकर उसे बहुत दुख दिए थे। सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय वनिता को ही जाता है। आज विवान ही उसके जीवन का ध्येय है। अपने अल्पकालिक जीवन का पल पल वर सार्थक करना चाहती है और नन्हे विवान को दुनिया के हर संकट से दूर क्षण क्षण ममता के आंचल की छांव देना चाहती है। उसके जीवन का एक ही ध्येय है
कि विवान को जीवन में कभी कहीं एक सूल भी ना चुभने पाए। बेटी, तुम चलोगी ना? माँ जी के इस कातर स्वर ने पूजा की आबाद विचारधारा को अवरुद्ध कर दिया। उसने व्यंग से कहा, तो अब आप मुझे बीमार कमल की सेवा करने के लिए ले चलना चाहती हैं? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। सच तो यह है कि कमल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। बस यह समझो कि तुमसे क्षमा मांगना और अपने बेटे का मुंह देखने के लिए ही उसकी सांसें चल रही हैं। पूजा तो जानती थी कि भूल कमल से हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे और उसके बेटे को मृत्युदंड मिला है। उसके मन के द्वंद्व को देखकर माँ जी ने याचक स्वर में कहा, बेटी, अब तो वह जा रहा है। मरने वाले से क्या रूठना, वह तो अपने किए की सजा पा ही रहा है। मन में कहीं विवान को कम से कम एक बार उसके पापा से मिलवाने की चाह भी पल रही थी। वह कमल से मिलने को तैयार हो गई। कमल ने नन्हे विवान को देखा तो उसकी आंखें बरस पड़ी। उसकी भूल ने उसकी निर्दोष पत्नी और मासूम बेटे का जीवन दुभर कर दिया था। उसने पूजा के समक्ष क्षमा मांगने हेतु हाथ जोड़ दिए। पूजा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। अब तो मैं जा रहा हूँ, पर जाने से पहले मुझे माफ़ कर दो। इस घड़ी में भी पूजा के होठों पर व्यंग तीर आया था। कमल द्वारा दिए धोखे के आघात से उसका पत्नीत्व तो लहूलुहान था ही, साथ ही स्वयं उसे और उससे भी अधिक उसके नन्हे मासूम को कमल द्वारा मिले इस रोग ने उसके स्नेह के तरुवर को पूर्णतः सोख लिया था। वह चाह कर भी अपनी वाणी की कटुता को छिपा ना पाई। तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पत्नी और बेटा होने का दंड तो हमें भुगतना ही है। तुम्हारे पीछे हमें भी तो आना ही है। फिर रुक कर बोली, फिर भी चलो, कम से कम तुमने माना कि भूल तुम्हारी थी। बस अब तो यही संतोष है कि मैं इस संसार से चरित्रहीनता का कलंक लेकर नहीं जाऊंगी। पूजा बिलक कर रो पड़ी। पता नहीं यह पीड़ा कभी उसके संपूर्ण अस्तित्व में बसने वाले कमल से बिछुड़ने की थी या अपने और अपने बेटे के आने वाले कल की। उसने बस यही कहा, जाओ, तुम्हें माफ़ किया, लेकिन ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। बस राघव, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। ये तुम क्या ही जिद लेकर बैठ गए हो? अपनी उम्र देख रहे हो? तुम्हारी उम्र के सारे लड़के ब्याह दिए गए हैं और कुछ कुछ पिता भी बन चुके हैं, और तुम हो कि एक ही चीज़ लेकर बैठे हो। अरे, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। क्या सारी उम्र एक ही के बारे में सोचोगी? अरे जरा सोचो अपने घर वालों के बारे में, माता पिता के बारे में। यहाँ उन्हें कितनी टेंशन होती है कि बेटा तो हाथ से ही निकल गया है। देखिए भाभी, आप इसमें मत पड़िए तो ही बेहतर रहेगा। राघव की बात सुनकर रेखा चिढ़ गई। अच्छा, तो तुम बड़ों का आदर करना भी भूल गए हो। राघव अपनी भाभी रेखा और उनकी सहेली संगीता की सारी दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए शादी न करने की जिद पर कायम रहा। तनीषा से जुड़ी यादों के कारण अब किसी लड़की की तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता। शादी न करने का मुख्य कारण दोहराते हुए राघव का गला भर आया था। पर तनीषा अब जिंदा नहीं है, संगीता ने उत्तेजित लहजे में उसे याद दिलाया। जिंदगी में हुए किसी एक हादसे के कारण इंसान को अपनी जीवनधारा को रोक नहीं देना चाहिए। मैं तनीषा की यादों के सहारे सारा जीवन गुजारने का फैसला कर चुका हूँ रेखा भाभी। रेखा ने एकाएक नियंत्रण खो दिया और गुस्से से भरी आवाज में अपनी सहेली से कहा, संगीता, इन जनाब के साथ बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा ही है कि यह शादी करने से इनकार कर रहे हैं। इन जैसे जिद्दी इंसान के साथ शादी करके कोई लड़की खुश नहीं रह सकती। अब तक खामोश से बैठी संगीता की छोटी बहन खुशी एकाएक भावुक लहजे में बोल पड़ी, ऐसा मत कहो रेखा दीदी। इन जैसे इंसान की जीवन संगिनी बनकर कोई भी लड़की खुद पर गर्व करेगी। संगीता और रेखा को उसका शर्माते लजाते अंदाज में अपनी बात कहने का यह ढंग हैरान कर गया। राघव भी उसके चेहरे को उलझन भरे अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। खुशी, तुम तो तनीषा से जुड़ी सारी कहानी अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारे लिए इसका रिश्ता आए तो क्या तुम हाँ कह दोगी? कुछ ही देर की खामोशी के बाद
रेखा ने मजाकिया लहजे में खुशी से यह सवाल पूछ ही लिया। मैं तो फौरन हाँ कह दूंगी। खुशी ने भावुक लहजे में ऐसा जवाब दिया तो तीनों को यह बात एकदम समझ में आ गई कि वह राघव को मन ही मन प्यार करने लगी है। रेखा ने इस बार संजीदा होकर अगला सवाल पूछा, यह तो बता कि तूने ऐसा क्या खास गुण देख लिया राघव में जो इसे अपना दिल दे बैठे। खुशी भावुक लहजे में बोली, कुछ दिन पहले जब दीदी के बेटे की तबीयत खराब हुई तो उनसे उसकी पीड़ा नहीं देखी गई। सबके रोकने के बावजूद यही उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए थे। भाभी, आप या दीदी वक्त बेवक्त इन्हें कुछ भी काम बताओ ये उसे करने में बिल्कुल ना नुकुर नहीं करते। गुस्सा तो जैसे इनके स्वभाव में ही है नहीं, सबसे हंसकर मिलते हैं। मैंने इन्हें गरीबों लोगों से हमेशा प्यार और इज्जत के साथ पेश आते देखा है। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। राघव ने माथे पर बल डालकर कहा, ऐसी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी शादी ही नहीं करनी है। इस मामले में मेरा अपने दिल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। खुशी ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? क्यों उन सबकी हंसी का पात्र बन रही हो? आप जैसा अच्छा और नेकदिल जीवन साथी मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वह अपनी ही धुन में बोली, मानो उसने राघव की बात सुनी ही ना हो। राघव को बिल्कुल नहीं सूझा कि वह खुशी से आगे क्या कहे। उसे यूं बेबस देख संगीता और रेखा खुलकर मुस्कुराए जा रही थी। संगीता, मुझे तो तेरी छोटी बहन को अपनी देवरानी बनाने में कोई ऐतराज नहीं। भाभी प्लीज़, हम अभी आए। ऐसा कहकर राघव ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे उनके बीच से उठाकर बाहर लॉन में ले आया। तुम सबके सामने ऐसी पागलपन वाली बातें करके अपना और मेरा मजाक मत उड़वाओ। राघव नाराज नजर आ रहा था। आप इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी तनीषा के अलावा किसी और लड़की से प्रेम नहीं करती हो ना? खुशी एकदम संजीदा हो गई। नहीं, तो मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी मजबूरी समझो प्लीज़। मैं तनीषा को प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही जीवन साथी चाहिए। अपनी मृत प्रेमिका के प्रति आप अगर इतने वफादार हो तो यकीनन मेरे प्यार के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार और वफादार रहोगे। मैं तनीषा से कभी बेवफाई नहीं करूँगा। नाराज़गी भरे अंदाज में उठकर राघव अपने घर की तरफ चल पड़ा। और मेरा दिल कह रहा है कि हमारी शादी जरूर होकर रहेगी। खुशी की इस घोषणा का कोई जवाब देने के लिए राघव रुका ही नहीं था। राघव का दिल जीतने की कोशिश खुशी ने उसी दिन से बड़े उत्साह के साथ शुरू कर दी। पड़ोस में घर होने के कारण वह सुबह शाम खूब सज धज कर राघव से मिलने पहुंच जाते। मैं कैसी लग रही हूँ? राघव के सामने आते ही वह उससे यह सवाल तब तक पूछती रहती जब तक वह उसकी तारीफ नहीं कर देता। अपने फ़ोन के कैमरे से वह राघव के हर किसी के साथ खूब फोटो खींचती। उसका हर काम भाग भाग कर खुद करती। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए वह अक्सर रात का खाना उसी के घर पर खाने लगी थी। वह अक्सर गाने मस्त अंदाज में गाती हुई दोनों घर में घूमती नजर आती तो राघव के अलावा सब खूब दिल खोल कर हंसते। परेशान राघव हर किसी से फरियाद करता, कोई इस पगली को समझाओ, यह अपनी भावनाओं पर काबू रखे, नहीं तो बाद में इसे दुख होगा। उसे समझाना हमारी बस की बात नहीं है, वह तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। राघव हर किसी से कुछ ऐसा ही जवाब पाकर राघव की खीज निरंतर बढ़ती जा रही थी। आने वाले कुछ दिनों में खुशी ने अपने उत्साहपूर्ण व्यवहार से राघव के घर वालों का दिल भी जीत लिया। उन सबके मन में यह उम्मीद बंध गई कि कभी शादी न करने के राघव के फैसले को शायद खुशी बदलने में कामयाब हो जाएगी। खुशी की मां अर्चना ने अरुण नाम के एक व्यापारी के साथ खुशी का रिश्ता पक्का करने का मन बना रखा था। जब खुशी के राघव को दिल देने की खबर उनके कानों तक पहुंची तो वे अपने पति राकेश के साथ अगले ही दिन यहाँ आ गई। खुशी को सामने बैठाकर उन्होंने सख्त लहजे में उसे समझाना शुरू कर दिया। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशियाँ सुनिश्चित करने में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए कि इतने अमीर घर की बहू बनने का मौका तुझे मिल रहा है। पर मैं राघव को पसंद करती हूँ माँ, उसे दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। खुशी ने रुआसी स्वर में अपने दिल की बात बता दी।
पैसा सब कुछ नहीं होता अर्चना, हमें इसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। राकेश ने अपनी बेटी का पक्ष लिया। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो जी। अर्चना एकदम गुस्से से फट पड़ी। तुम्हारे साथ पिछले 35 साल से मैं अपने मन को मारकर कैसे जी रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ। कभी ना मनचाहा पहना, ना कहीं घूमी फिरी। बजट बनाकर जीते हुए मेरी सारी जिंदगी बेकार ही हो गई। राकेश जी ने आगे कुछ ना बोलने में ही अपनी भलाई समझी। अर्चना ने उनसे ध्यान हटाया और अपनी बेटी को गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, अपने इस प्यार और पसंद के पागलपन को गोली मार और मुझे बता कि अरुण के मुकाबले क्या है इस राघव के पास। 2 कमरों का फ्लैट जिसमें वह भैया भाभी के साथ रहता है और खटारा सी पुरानी कार। अरे राघव जितना साल भर में कमाता है उतनी तो अरुण की फैक्ट्री 1 महीने में उसे कमा कर देती है। तू जिंदगी भर ऐश करेगी उसके साथ। खुशी चिढ़कर बोली, माँ, मेरी नज़रों में अरुण एक अहंकारी और रूखा इंसान है जो अपनी तारीफ खुद करके सबको बहुत बोर करता रहता है। उस काबिल लड़की में ज़बरदस्ती बेकार के नुक्स मत निकाल। देख, उन्हें सुंदर लड़की चाहिए, ऊपर से तेरी मौसी यह रिश्ते कराने के लिए खूब भाग दौड़ कर रही है। तुझ में थोड़ी सी भी अक्ल है तो फौरन अरुण से शादी करने को हाँ कह दे। शादी के मामले में किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़ दूंगी। ऐसी चेतावनी देकर खुशी उनके सामने से हट गई। कुछ देर बाद अपनी बेटी को कोसने के बाद अर्चना ने खुशी पर दबाव बढ़ाने के लिए अरुण को फौरन अगले दिन आने का हुक्म फ़ोन करके सुना दिया। सफल बिजनेसमैन अरुण बड़बोला इंसान था जिसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि खुशी उसके साथ शादी करने से कभी इनकार नहीं करेगी। खुशी को मैं सारी दुनिया घुमाऊंगा। मेरी माँ शादी में इतने जेवर चढ़ाएगी कि देखने वालों की आंखें फटे की फटी रह जाएगी। हनीमून मनाने के लिए मैंने यूरोप जाने का मन बना रखा है। हर वक्त ऐसी डिंगे मारकर उसने अर्चना के अलावा सबको परेशान कर रखा था। राघव ने अगले ही दिन खुशी से अकेले में कहा, इस अरुण के साथ शादी करने को तुम हाँ मत करना। वह बोर इंसान तुम्हें अपने ढंग से कभी जीने नहीं देगा। मैं तो आपकी हमसफ़र बनना चाहती हूँ, पर आप हो कि हाँ, वह बात मत शुरू करो प्लीज़। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राघव ने उसे फौरन टोक दिया। आप मेरी आंखों में देखो और बताओ कि वहाँ आपको अपने लिए गहरा प्यार दिखाई दे रहा है या नहीं। खुशी एकदम से राघव के बहुत करीब आ गई थी। वह सब तो ठीक है, पर तनिषा के साथ आपने सच्चा प्यार किया, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी यादों से जुड़े रहकर मेरे सच्चे प्रेम को अपने दिल में जगह न देने का फैसला करना कहाँ की समझदारी है। खुशी का गला एकदम से भर आया। मैं मजबूर हूँ तो मैं भी मजबूर हूँ। अगर आपने हाँ नहीं की तो मैं परसों शाम को होने वाली अपने बर्थडे पार्टी में अरुण के साथ शादी करने को हाँ जरूर कह दूंगी। खुशी ने अपना फैसला सुनाने के बाद भावुक अंदाज में अपने कमरे की तरफ चली गई। उस शाम को अरुण के वापस लौटने से पहले खुशी ने सबके सामने उससे कहा, मैं शादी को लेकर अपनी पक्की हाँ या ना आपको 2 दिन के अंदर ज़रूर बता दूंगी। खुशी की इस घोषणा के बाद सभी राघव की तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगे। उसके गुस्से से डर कर कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, पर उन सबकी खामोशी भी राघव के ऊपर खुशी से शादी के लिए हाँ करने को जबरदस्त दबाव बना रही थी। खुशी की आशा के विपरीत राघव ने शादी को लेकर कोई बात नहीं की। वह तो अपने घर से सुबह से देर रात तक के लिए 2 दिन ऐसा गायब रहा कि उन दोनों की अगली मुलाकात उसकी बर्थडे पार्टी में ही हुई। पार्टी में शामिल होने के लिए जैसे ही राघव ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो उससे बेहद खफा नजर आ रही खुशी ने ऊंची आवाज़ में सबको संबोधित किया, अपने माता पिता की खुशी की खातिर मैंने अरुण से शादी करने का फैसला। तभी राघव ने ऊंची आवाज़ में टोक कर उसे अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। खुशी, तुम उस घमंडी इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गुस्सा करना भूलकर खुशी एकदम से रुआसी हो उठी। रेखा ने भी चुपते लहजे में अपने देवर को डांटा, यह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे प्रेम में पागल इस प्यारी सी, इस सुंदर सी लड़की के सुख दुख की कोई तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
तुम तो जिंदगी भर अपनी तनीषा को नाराज ना करने की फिक्र ही करते रहना। बस अब बस भी करो भाभी। आप सब लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मुझे खुशी से शादी करना मंजूर है। राघव की इस घोषणा को सुनकर खुशी के अलावा वहां उपस्थित हर इंसान तालियां बजा उठा। सबकी नज़रों का केंद्र बन गई खुशी ने उदास लहजे में अपनी मन की बात कही। शादी के मामले में मुझे इनकी दया या एहसान नहीं चाहिए। ऐसी शादी करने का क्या फ़ायदा कि इनके सामने मैं रहूं पर ये तनीषा के विचारों में खोए रहे। पहले तुम ही शादी करने को मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो अब क्यों इनकार कर रही हो? राघव ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मेरे साथ शादी करने का फैसला आपने खुश होकर नहीं किया है। मेरे मन में क्या है अब यह भी तुम बताओगी? मुझे ही क्या, यह तो सबको पता है कि आपके दिलो दिमाग पर तनीषा का कब्जा है। तो तुम्हारे साथ साथ और सब भी कान खोलकर सुन लो कि तनीषा ने ही मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त दी है। राघव ने अपना पर्स खोलकर सबको दिखाया। पर्स में अब तक तनीषा का फोटो सभी ने लगा देखा था, पर इस वक्त वहाँ खुशी की तस्वीर लगी नजर आई। एकाएक बेहद भावुक होकर राघव खुशी से बोला, तनीषा ने ही सपने में कल रात मुझे देर तक समझाया कि अब से तुम मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी। कल रात के बाद से मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसकी जगह अब मुझे तुम नजर आती हो। मुझसे शादी ना करके क्या तुम तनीषा को कष्ट पहुँचाना चाहोगी? मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करूँगी? हमारी शादी जरूर होगी। खुशी किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी से तालियां बजाती उछली और फिर शर्माते हुए कमरे में भाग गई। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।